चुनाव हमारे पापा 2004 में हमने कराया। हमारे पापा के साथ क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। बड़ा शब्द से चुनाव हारे। जब भी हम मजबूरी से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे विपक्ष भी मजबूरी से हमें हराने की कोशिश करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मरवाने की भी कोशिश करते हैं। पर आप लोगों की दुआ आशीर्वाद हमें एक चट्टान की तरह खड़ा रखा है। मैंने जब हम पर गोली चला तो मैंने कहा था अल्लाह हमें याद में रखा है तो जरूर उससे कुछ काम रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की वजह अल्लाह ही जाने। मैं आप लोगों के लिए हर समय हर दुख में खड़ा रहूंगा। एक बार आप लोग दिल से हमें समर्थन अपना दे और आज से अपने क्षेत्र में जहाँ के भी हैं, जहाँ से भी आए हैं, वहाँ पर लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करें। जहाँ से भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे हर जगह, सिवान में 8 विधानसभा है और लगभग 8 विधानसभा से 2-4-10 आदमी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आए थे और हर जगह एक दूसरे से लोग जुड़ा हुआ है। आप लोग हमारे जितने समर्थक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो आज से लग जाए, जहां भी हैं, जहां से भी लड़े। चुनाव तो हम लोग को लड़ना ही है और जिस पार्टी में हम लोग जाएंगे आप सब लोगों को पहले मालूम हो जाएगा। 2-4 दिन की और जरूरत है, 2-4-5 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कौन सा पार्टी में जा रहे हैं। हम दोनों भाई एक साथ भी हैं, इसका भी वो लोग फायदा उठाएगा। कुछ मीन्स ट्रेडिंग रहा हम दोनों भाइयों के बीच में और सब हम दोनों भाई बैठ कर कर लिए और दोनों भाई बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह आप लोग का दुआ आशीर्वाद अल्लाह का करम रहा तो इस बार विधानसभा में जरूर पहुंचेंगे। आप बहुत मजबूती के साथ आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंच पर बैठे हुए इस सम्मेलन के अध्यक्ष जनाब अयूब खान साहब, उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी प्रत्याशी जनाब रईस खान साहब और मुखिया रहमतुल्लाह अंसारी, सोनू राय और जितने लोगों का नाम मैं भूल गया हूँ, सारे साथी एक बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं। इन सब शब्दों के साथ हम आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप इनके एक आवाज पर सीवान जिले के 8वें विधानसभा से जहां आपको आवाज मिली, आप इस पानी में, इस बरसात में, व्यासपुर में हाजिर होकर ये सबूत दे रहे हैं कि हाँ ब्रदर, तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ। दूसरी बात यह है कि खान ब्रदर और दूसरों में बहुत फर्क है। खान ब्रदर अपने कार्यकर्ता नहीं, अपने भाई को सब अपना भाई समझते हैं और वही भाई कार्यकर्ता बन जाता है। अब वो भाई को कार्यकर्ता बनता है तो उससे जो है खून और पसीना का रिश्ता हो जाता है, वो मरने जीने के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें सच्चाई है, इसमें सत्य है कि जब आप मेरा साथ दीजिएगा तभी तो हम अपना साथ लेंगे। आप 5 फीट के हैं, हम 2 फीट के हैं, लेकिन आप हमको बाबू कहिएगा तब हम आपको भैया जरूर कहेंगे। और दोनों में खुलूसियत होना चाहिए, दोनों में निखार होना चाहिए, दोनों में सच्चाई होना चाहिए। आज इस सम्मेलन में
जो साथी जुड़े हुए हैं वो अकेले नहीं, बल्कि एक पंचायत से अगर 10,000 मतदाता है तो वो 10,000 की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक पंचायत से अगर 5,000 मतदाता है तो उस पंचायत के वो एमएलसी हो, वो बीडीसी होकर उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक पंचायत से अगर 500 लोग हैं तो 12 सदस्य उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ग्रुप में भी थे, प्रेजेंट में भी है, आगे भी होंगे। आज जो देश की हालत है वो आपसे छुपा नहीं है। आप देश के हालत को अपने मोबाइल, अपने फेसबुक पर 24 घंटा देख रहे हैं कि देश में हो क्या रहा। और इसी कड़ी में हम लोगों ने भी खान प्रताप को छोड़ने की कोशिश किया है कि सच्चाई के साथ जब रहे हैं तो सत्य का साथ लेना है, चाहे उसके लिए जितना भी परेशानी उठानी पड़े। एमएलसी का चुनाव खत्म हुआ, परेशानियों का दौर शुरू हो गया, मुकदमाबाजी शुरू हुई, झूठे झूठे मुकदमा में फंसाया गया, दोनों भाई कार्यकर्ताओं को भी टॉर्चर किया गया। ये सारी चीज लोगों के नजरों के सामने है। फिर भी जो सच्चे साथी हैं वो पीछे नहीं हटे कि आज नहीं तो कल खान प्रताप जेल से छूट के आएगा, हमारे आंसू को पूछेगा। इसलिए हम ये ऐलान करते हैं मीडिया लोगों के सामने कि इनका भी धन्यवाद है कि ये भी अपना कीमती वक्त छोड़ करके बिलासपुर में आकर और ये न्यूज तैयार कर रहे हैं कि आखिर ये ऊंट किधर बैठेगा। आपने मीडिया भाइयों ने सवाल किया कि आप किधर जाइएगा, आरजेडी में जाइएगा कि एलजेपी में जाइएगा। ये तो वक्त बताएगा कि एलजेपी में जाएंगे कि आरजेडी में जाएंगे। ये आपका जो न्यूज जाएगा तो सारी पार्टियां बेचैन हो जाएगी कि सिवान जिला की जनता और सिवान का जन समर्थन खान प्रताप के साथ है कि किसी और के साथ। आपको ये आज जो नहीं देखा वो भी आप दिखा देंगे कि जो खान ब्रदर्स हैं उन्होंने एमएलसी के चुनाव में सारे साथियों का स्वागत किया जिन्होंने मेहनत किया। कुछ कमियों से हारना जीतना कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि पहलवान अगर मुकाबले में होकर के कुछ पीछे रह जाए तो इसको हार नहीं कहा जाता है, बल्कि वो जीती ही है। इसलिए एक निर्दलीय होकर के और एनडीए जिसकी सरकार जो है केंद्र से लेकर के और बिहार में चल रही है, उसको जो है 3 नंबर पर ठोकर में डाल करके और ये करीब पहुंच गए। और कुछ लोगों ने जो इधर से उधर किया वो माइनर वोट से हम लोग जो है वो पीछे रह गए। वरना आज रईस खान विधान परिषद में हो। जहां तक विधानसभा का सवाल है, विधानसभा आपके स्वरों पर सवाल है। 24 का पार्लियामेंट का इलेक्शन खत्म हुआ और विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसकी तैयारी शुरू हो गई। सारी पार्टियां अपने जोड़ तोड़ में लगी हुई है और उनको भी तो माल चाहिए, हमको भी उनका सपोर्ट चाहिए, उनको भी तो चाहिए कि जहां थोक माल मिल जाए वहां सौदा किया जाए। तो आज के बाद देखिएगा कि कौन पार्टी सौदा करती है, कौन पार्टी हमसे मुआहदा करती है। इसलिए कि जब हमारे साथी मजबूती के साथ हमारे साथ हैं, एक न एक दिन हमको विधानसभा विधान परिषद में जाना ही जाना है, ये निश्चित रूप से जाना है। इसलिए कि किसी की मेहनत रहेगा नहीं जाती। और जो साथी हैं उन साथियों का हम धन्यवाद करते हैं कि दोनों भाइयों के लिए आप हमेशा अपना खून पसीना बहाने के लिए किसी लालच में नहीं, किसी चापलूसी में नहीं, किसी झूठ सच के बाजार में नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ आप इनके साथ हैं। यही सबूत है कि इनका इंतजार था, जैसे बारिश का इंतजार था कि बारिश होगी तो धान की रोपनी होगी, उसी तरह से खान प्रताप का इंतजार था कि ये आएंगे जेल से और हम लोगों की बातों को सुनेंगे और इनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे कि हम अभी तक निर्दलीय थे, लेकिन किस पार्टी में जाकर उस पार्टी को भी मजबूत करेंगे, अपने जनता को भी मजबूत करेंगे और खुद भी मजबूत होंगे। जय हिंद, जय भारत।